हिंदू शब्द के दो आयाम हैं। एक, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले। दूसरा, धार्मिक। आप कौन हैं? मैं हिंदू हूं। आपका धर्म क्या है? हिंदुइज्म। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि हिंदू और हिंदुइज्म, इनका धार्मिक यूसेज हमारी वोकैबुलरी में कब आया? इसकी हिस्ट्री क्या है? आज इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। ऋग्वेद में सप्त सिंधव का रेफरेंस है, 7 रिवर्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस है जेंड अवस्था में हप्त हिंदू के नाम से। यह उन 16 रीजन्स में से एक रीजन है जिसे अहूरा मज़दा ने क्रिएट किया था, जो उनका प्रिंसिपल गॉड है। आज से कोई 2500 साल पहले, 515 बीसी में, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं हिंदुस्तान के, उस पर विजय पाई पर्शिया के राजा डेरियस ने, और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई जिसमें एक शब्द आता है हिंटू। ये अपभ्रंश जरूर है, पर हिंदू शब्द का अर्लीस्ट रेफरेंस माना जा सकता है। फिर वहां से उठते हैं हम, सीधा आते हैं 8वीं शताब्दी में। सिंध पे इस्लाम विजय पाता है। इस्लामिक स्कॉलर्स वहां पे आते हैं। नॉन इस्लामिक रिलीजन्स के साथ और सेक्ट्स के साथ और सब सेक्ट्स के साथ और कास्ट के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है। तो क्या वो हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो कहते हैं बरामिया समानिया। उसके बाद चचनामा लिखा जाता है, जो हिस्ट्री है, नरेट करता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को, और वहां पे शब्द आता है हिंदुआ लोगों के लिए और हिंदवी भाषा के लिए। फिर उठते हैं, आगे आते हैं 1000 साल पहले तक, 1030 एडी में। अल बरूनी हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां के स्कॉलर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर उनकी इंटरैक्शन सिर्फ ब्राह्मण्स के साथ थी, बुद्धिज्म के साथ नहीं थी, बाकियों के साथ नहीं थी। और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदू, और चूंकि उनकी लिमिटेड इंटरैक्शन थी, इस वजह से उस हिंदू शब्द की कॉनोटेशन भी है, वो लिमिटेड हो जाती है। फिर उसके 300 साल के बाद जियाउद्दीन बरानी एक किताब लिखते हैं, तारीख फिरोज शाही। उसमें वो शब्द इस्तेमाल करते हैं हुनूद और हिंदुआ, पॉलिटिकल एंटिटीज के लिए भी और लोगों के लिए भी जो वहां पर रहते हैं, पर वो एक रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं रखता है। फिर 1350 एडी में एक किताब लिखी जाती है, फुतूहुस सलातीन। ये अब्दुल मलिक इसामी लिखते हैं डेक्कन एरिया में, जहां हिंदी शब्द का रेफरेंस आता है रेजिडेंट्स के लिए और हिंदू शब्द का उनके रिलीजन को डिफाइन करने के लिए। अब इब्न बतूता बोलते हैं कि जो हिंदू स्लेयर्स हैं जब ले जाए जाते हैं, तो वो माउंटेन रेंज जिसको हिंदू कुश बोला जाता है, उस पे सारे मर जाते हैं। अबुल फजल जो अकबर के समय में थे और सबसे ज्यादा प्रबुद्ध समय था उस टाइम पे, वो काफी एक्सपोज थे नॉन इस्लामिक जितने भी रिलीजन और सेक्ट्स हैं उनको, पर वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो ब्राह्मणिज्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स का। जहांगीर वो बोलते हैं अपने मेमोयर्स में कि सिखों का गुरु अर्जन देव एक हिंदू है। ये रिलीजियस टर्म्स के ऊपर यूसेज आना शुरू हो जाता है नॉन हिंदूज की ऑब्जर्वेशन में हिंदूज के लिए। फिर एक किताब लिखी जाती है कोई 50 साल के बाद जहांगीर के, दबिस्तान मज़ाहिब, जो जितने भी रिलीजन्स थे उन सब का एक सर्वे था, पर वो बड़ा कंफ्यूजिंग उसमें सब कुछ लिखा जाता है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल है, बट कहीं पे उसमें जैन्स को इंक्लूड करते हैं, कहीं एक्सक्लूड करते हैं। बट ये एक एक्सरसाइज हिंदू शब्द की रिलीजियस कॉनोटेशन की मुस्लिम्स के थ्रू शुरू हो जाती है। और फिर कोई 1761 में एक किताब आती है अली मोहम्मद खान की, मीरात अहमदी, जिसमें हिंदू शब्द का उन सब रिलीजन्स, कास्ट, सब कास्ट्स के लिए होता है जो नॉन इस्लामिक है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदूज अपने खुद के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल 14वीं शताब्दी से पहले नहीं करते थे। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू अपने आप को
हिस्ट्री में और लिटरेचर में कैसे रेफर करते थे? तो जो अर्लीस्ट रेफरेंस है वो 1352 एडी का है, जब विजयनगर एम्पायर के शुरुआती राजा बुक्का अपने आप को हिंदू राय सुरत राणा का टाइटल देते हैं, और यह टाइटल 17वीं शताब्दी तक चलता है। उधर नॉर्थ में, राजस्थान में, राणा कुंभा अपने आप को हिंदू सुरत राणा का टाइटल देते हैं। पर लिटरेचर में हिंदू शब्द का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड था। जोनराज की राज तरंगिनी और श्रीवर की जैन राज तरंगिनी में हिंदू शब्द का इस्तेमाल आता है भाषा के लिए, संस्कार के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सोशल कस्टम्स वगैरह को। और फिर जो भक्ति पीरियड में जो लिटरेचर क्रिएट हुआ है उसके कोई 80,000 कपलेट्स इकट्ठे किए गए और उनको एनालाइज किया गया। हिंदू शब्द का इस्तेमाल उन 80,000 कपलेट्स में सिर्फ 41 दफे होता है और हिंदू धर्म का सिर्फ 7 दफे। तो हिंदू धर्म, हिंदू, ये शब्द प्रचलन में नहीं थे एक धार्मिक कोनोटेशन के साथ। तो फिर ये आया कैसे? ये हमारी हिस्ट्री में हमारे कल्चर का हिस्सा कैसे बन गए? विद्यापति अपनी कीर्ति लता में बोलते हैं कि हिंदू और टर्क्स ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जितने भक्ति पीरियड के जो पोएट्स थे, कबीर हो गए, एकनाथ हो गए, ये रिबेल कर रहे थे कास्ट सेंट्रिक ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ। ये कहते थे कि ये चीज गलत है, कास्ट नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो वो उस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को रेफर कर रहे थे जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। तो हिंदू शब्द जिस तरह से आज हम इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल में नहीं था। अब सवाल उठता है कि ये कब आया हमारी हिस्ट्री में? और यहां एंट्री मारते हैं यूरोपियंस और क्रिश्चियनिटी।